हो गया। हाय हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखेंगे एपी की अगली क्लास होगी, और अगली क्लास जो हमारी आज स्टार्ट होगी वो पूरी तरीके से है जो समांतर पद दिए गएंगे उसका योग होगा। इसके बारे में आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, एक काम करना, जो पुरानी क्लासें हैं उन क्लासों को देख करके यहाँ से जो एपी का एक पैटर्न बना था, एक जो तरीका बना था पैटर्न बनाने का, उसको आप कर लीजिएगा। क्योंकि अब जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से योगफल से रिलेटेड है ना। इस चीज को हम आगे करेंगे। तो देखो ध्यान से, इस सवाल से पहले कुछ बातों को ध्यान दो। जैसे देखो भैया, अगर मैं आपको एक सवाल देख के यहाँ दिखाऊं, या एक एग्जाम्पल मान लो यहाँ से कि भैया एक एग्जाम्पल यहाँ देखो है, और इस एग्जाम्पल के सहारे हमें क्या करना भाई। इस एग्जाम्पल देखो, मान लो एक संख्या दिया, एक दिया, 2, 3, 4 ऐसे, या फिर ऐसे मान लो आप, ये छोटा दूसरा नंबर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और हम इसका कहें भैया सम करके दिखाओ, योग करके दिखाओ। तो अगर इसका हम सम पूछे, अगर इसका सम पूछ ले आपसे, योग पूछ ले, तो क्या करोगे। एक तो तरीका आपके पास क्या होगा भाई, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इस तरीके से जोड़ोगे तो क्या आएगा, बोलोगे 6 4 10, 8 2 10, और 10 ये हो जाए, कितना हो जाए जोड़ने के बाद 30। एक तो तरीका ये है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती भाई, तो बोलोगे भैया दूसरी कंडीशन अगर एपी के दौरान हम चले, तो ध्यान देना, एपी के तहत भैया, एपी के दौरान ये जो पहला पद होगा इसे ए बोलोगे आप। ये कौन सा भैया, ये लास्ट पद, या फिर बोलेंगे भैया 1 2 3 4 5, एन बराबर कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। यहां पे लिख सकते हो आप भैया। अगर एपी के दौरान हमें इसे करना पड़े तो इसमें हम ए का मान क्या देंगे, ए का मान 2 देंगे। कितने पद हैं, एन बराबर 5 पद हैं, है ना। अगर मैं पूछूं इतने पदों का मुझे योग बता के दिखाओ, तो एक फार्मूला याद रखना, भूलना मत। क्या फार्मूला होगा भैया, एन पदों का सम, यसन एस एन पदों का सम इक्वल टू लिखेंगे n/2, फिर आगे क्या होगा भैया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस बात को करना करना क्या होगा भैया, यहां पे एसन कितने पदों का, तो बोलोगे यहां पे तो 5 पद है, तो 5 पदों का, तो 5 पदों का सम निकालना है। यहां पे लिखोगे 5/2, और यहां पे 2 गुणा पहला पद क्या भाई, पहला पद 2 है, यहां 2 रखेंगे, और प्लस n कितने पद है भाई, भैया 5 पद है, 5 माइनस 1, और डिफरेंस देखें अगर सबके बीच का, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 कर लो। यहां तक बात समझ पाए होंगे। अब क्या करना, ध्यान से देखना, यस 5 5 पदों का सम निकालना। ये अगर नहीं कटे ना तो काटना मत, या फिर यहीं से काट उठ के दशमलव मिला दें ना, काटना मत, इसको ऐसे ही रखना 5/2। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 दूना 4, यहां से 5 से घटाएंगे क्या है भाई, 5 से घटाओगे 4 आएगा, 4 से 2 में गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, और ये देखो बीच में प्लस हमने लगाया, 8 और 4 क्या होगा भाई, 12, और ये देखो 12, ये देखो अगर हम कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आएगा, और यहाँ पे आएगा 5/2, और इस तरह से 5 पदों का योग बने। कैसे, ये 2 2 6 में 12, और 6 5 में 30, बना ले जाओगे ना ये सवाल को। इस सवाल को आराम से ऐसे बनाना है ना, इस सवाल को ऐसे बनाएंगे आराम से कर ले जाएंगे। तो एक बात याद रखना, क्या भैया सबसे जरूरी क्या है, तो सबसे जरूरी फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, अगर n पदों का योग की जरूरत है तो भैया इस फार्मूले को मत भूलना। क्या होगा फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। दूसरा एक और फार्मूला होगा, एक और फार्मूला होगा भैया Sn का, तो बोलोगे Sn बराबर n/2 भैया a प्लस an, लास्ट पद, an माने लास्ट पद। जैसे अगर इसी सवाल को मुझे इस फार्मूले से लगाना पड़ता तो मैं लिखता भैया S5, और यहाँ पे लिखता 5/2, पहला पद था 2 और अंतिम पद था भैया 10, और दोनों जोड़ देता बनता 12, और देखो यहाँ पे गुणा कर देता 5/2, और चुटकियों में इसका आंसर आता 5 गुणा 6, तो आंसर कितना बनता 30। तो आप समझ पाए होंगे भैया, या तो ये फार्मूला और लगाएंगे, या तो पहला पद और अंतिम पद अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट इस फार्मूले से भी जा सकता हूं। तो याद रखना, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, an क्या है, लास्ट पद है, a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है। क्लियर है ना। चलो आज का पहला सवाल करके देखते हैं। फिर इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है। इसमें अभी ऐसा नहीं पूछा था, पिछले 2-3 सवाल पीछे छूट गए थे, उन्हीं सवालों को करना है, उसके बाद ये फार्मूला हम यूज करेंगे।
तो पुराने सवाल जो भी थे आप किए होंगे, यदि तो आप कर ले गए होंगे, है ना। इस सवाल को करना है। कहा यन के किस मान के लिए, पूछ रहा यन का वह कौन सा मान लिया जाए भाई, यन के किस मान के लिए 2 AP 91 पद क्या है, 91 पद, एक एपी ये है, एक एपी ये बराबर है। माने कौन सी ऐसी एपी है जिसका यनवा पद बराबर होगा, तो भैया दोनों एपी दी गई हैं। अगर हम आपसे बोले इस सवाल को, भैया पहली एपी क्या है, पहली एपी बोलोगे पहली एपी मेरे पास है 63, 65, आगे क्या भाई 67, ऐसे आगे बढ़ी हुई एपी है। और दूसरी एपी में आपसे पूछा भैया, एपी दूसरी एपी जो दिख रही वो क्या है, ये एपी फर्स्ट वाली है। सेकंड वाली एपी क्या है, बोलोगे भाई 3 है, 10 है, 17 है, ऐसे आगे है, एज इट इज ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो अगर इस तरीके से हमें एपी पता लगानी, बोला कि कौन सी एपी का कौन सा पद माने यनवा पद समान होगा, तो हम एक बात बोल सकते हैं मेरे भाई, बोल दो भैया इसका और इसका यनवा पद समान होगा। माने पहली एपी का और दूसरी एपी का यनवा पद समान होगा। लिख सकते हैं पहली एपी, है ना, पहली एपी का यनवा पद, है ना, यनवा पद पता नहीं ना यनवा कौन सा है, आएगी वैल्यू रख लेंगे। यनवा पद व दूसरी एपी का यनवा पद क्या होगा, समान होगा। जब हमें नहीं पता हो भाई, जब हमें नहीं पता हो कौन सा पद समान हो, तो हमें कोई और तरकीब नहीं लगानी, जुबान से निकालना क्या, यनवा पद समान होगा। हमने कल ही बताया था ना, जब भी कुछ ना हो पाए तो बोलेंगे यनवा पद समान होगा। बड़े आराम से सवाल लगा लीजिए। कैसे भैया, पहले के लिए यनवा पद निकालो, इसके लिए यनवा पद निकालो। अब यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था भैया, ए यनवा पद निकालने के लिए an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यही तो सीखा था ना हमने भैया। ए एन का मान क्या भाई, ये एन पता ही नहीं है तो रख दो ए एन, है ना। ए का मान भाई 63 पहला पद, एन का मान नहीं भैया पता, -1, डिफरेंस देखो बढ़ रहा नंबर ना, कितना बढ़ा भाई 2 बढ़ रहा है, तो रख दो। क्या लिखोगे भैया, रखोगे 63 प्लस ये करेंगे यहाँ पे 2n आएगा, और 2 का गुणा -1 में तो -2 बनेगा, और ये इसके साथ आएगा तो 61 हो जाए, 61 प्लस 2n, और ये क्या nवा पद, है ना। ये कौन सा पद होगा मेरे भाई, nवा पद। अगर मैं आपसे बोलूं भाई, ध्यान से देखना, ये वाला चीज समझ आया होगा, तो यहाँ देखो इसका यनवा पद निकाल के दिखाओ। अगर इस एपी का यनवा पद मैं आपसे पूछूंगा तो अब क्या करोगे, बोलो भैया इस एपी का अगर यनवा पद मुझे निकालना पड़ा, तो मैं लिखूंगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान से देखना, दूसरी एपी के लिए, दूसरी एपी में भी एनवा पद नहीं पता है, पहला पद 3 है प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितने का देखो, नंबर बढ़ रखा है, कितना कितना बढ़ा भाई, 7 बढ़ रहा है, या फिर डिफरेंस बराबर बताएगा a2 माइनस a1, उससे लगा लेना। तो यहाँ पे क्या रखोगे 7, अब ध्यान से देखना, ये 3 और ये प्लस 7 का गुणा n में करूंगा तो क्या बनेगा 7n, 7 का गुणा 1 में करूंगा मेरे भाई तो क्या बनेगा 7। भैया दोनों को जोड़ के दिखाओ, बोलोगे भैया 7n और माइनस का क्या बना 4, क्योंकि देखो प्लस छोटा है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस वाला ही साइन आएगा। ये कौन सा पद है भैया, यनवा पद इसका। ये देखो दूसरी एपी का यनवा पद और ये पहली एपी का यनवा पद, और सवाल में कहा है कि एपी के यनवे पद आपस में बराबर हैं, समान है। तो इस एपी का यनवा पद और इस एपी का यनवा पद दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो बोलेंगे भैया एन इक्वल टू ये वाला एन, है ना। अगर मैं कलर चेंज करके दिखा दूं, यहाँ थोड़ा सा बदल दो, क्या भाई ऐसा लिख दो कि ये वाला एन, है ना, देखो ऐसे कर लो, एपी का ये वाला एन, है ना। इसकी वैल्यू क्या रखो, 61 प्लस 2n, यहां पर रख दो 61 प्लस 2n, है ना। और यहां देखो क्या करो भैया, इस एपी का रखो तो 7n माइनस 4। बात समझ पाए, क्या करना भैया, n को इधर लेके आऊं तो लिखोगे n माइनस 2n, और यहाँ पे देखो 61 में भाई ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 7n में से 2n घटाऊंगा भैया 5n बचा होगा, और 61 में 4 जोड़ दूंगा 65 बन जाएगा। बोलेंगे यनवा पद निकालो, भैया इसमें निकालेंगे 65/5, और कैंसिल आउट होके कितना आएगा भाई, कितना आएगा 15 आएगा, 13 आएगा, बोलो भैया 13 आएगा, है ना, 13 आएगा। ये बात आप पूरी तरीके से भैया सिक्योर होना समझ गए इस बात को। चलें आगे, कौन सा पद समान होगा, 13वां पद समान होगा। अगर इस तरीके से एपी का कोई भी सवाल बनता है और पूछे कौन सा पद समान होगा, तो जवाब निकलना चाहिए यनवा पद समान होगा, तो दोनों एपी का यनवा पद निकाल लेना, निकालने के बाद दोनों सीधे रख देना।
समान कर देना, आराम से सवाल का आंसर आएगा। क्लियर है ना? लो अगला सवाल। भैया याद रखना, आज पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ोगे ना तो आने वाले दिन में लुंगी पहना के, है ना, लुंगी पहना के और जो ना एक धोख बनाते हैं खेतों में लगा देंगे और पुतला बन के खेतों में खड़े रहोगे, है ना। तो आज नहीं यूज करोगे तो कल लुंगी पहना के खेत में खड़ा करेंगे आपको, याद रखना, है ना भाई। एक सवाल और देख लो। धोख बनना है तो या तो धोख बनना पड़ा हो तो ये धोख बन जाओ, या तो पढ़ाई पे लग जाओ। क्या कहा? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। देखो एक केपी दी गई जिसका चौथे पद का योग 24 है और क्या दिया भाई? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म 44 है। पूछ रहा फर्स्ट थ्री टर्म। कोई दिक्कत नहीं, बोल के देखो सवाल में रखा है कि चौथा पद और आठवें पद, एक एपी है जिसके चौथे पद और आठवें पद को जोड़ने पे 24 हो रहा है, और उसी एपी के छठवें पद और 10वें पद को जोड़ने पर 44 हो रहा है। तो बोल रहा है एपी का फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। पहले तीन पदों का मान रखना या पहले तीन पद को लिखो, कर ले जाओगे सवाल को। बढ़िया सवाल है ना। क्या कह के रखा भाई? फोर्थ टर्म। देखो ध्यान से, पहला सवाल फोर्थ टर्म और कौन सा टर्म भैया? एट्थ टर्म। ये देखो इन दोनों को जोड़ दूंगा कितना बनेगा? 24। और क्या बोल के रखा? ध्यान से देखना, और बोल के रखा मेरे भाई सिक्स टर्म और 10th अगर टर्म में जोड़ देता हूं भैया 44 बनेगा, है ना। अब एक बार मुझे बताओ फोर्थ टर्म को क्या लिख सकता हूं भाई? भैया ए फोर्थ टर्म को मैं लिखूंगा ए प्लस 3d, यही तो पढ़े ना भैया। यहां पे क्या लिखूंगा एक टर्म को भैया? ए प्लस 7d और बराबर क्या होगा? 24। बराबर क्या होगा? 24। ए जोड़ेंगे तो आएगा 2a और साथ में 3 जोड़ोगे आएगा 10d बराबर क्या है भैया? 24। अगर मैं आपसे मेरे भाई बोलूं कि दो कॉमन लिया जाए तो बोलो क्या बन जाएगा? दो कॉमन तो बोलोगे ए प्लस 5d आएगा, इतने से कॉमन लिया तो ये 24। अगर इसको उधर लेके जाऊं भैया बोलो गुड़ा है, उधर जाके भाग करेगा। ए प्लस 5d बराबर क्या होगा? 24/2 और कैंसिल आउट होके क्या आएगा भाई? 5d इक्वल टू आएगा 12। कर ले जाओगे ना ये वाला? चलिए करिए आगे वाला करें फिर। सिक्स टर्म को कौन रखेंगे भैया? सिक्स टर्म के लिए ए प्लस 5d प्लस यहाँ पे क्या भैया? ए प्लस 9d और बराबर क्या है भैया? 44, है ना। इन दोनों को करेंगे तो आएगा 2a प्लस 9 5 14d बराबर भैया 44। अब मुझे बताओ इन दोनों से दो कॉमन होगा क्या पहले की तरह? बिल्कुल सर, कर ले जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर दो कॉमन करोगे भाई 14 से दो कॉमन 7d आया भैया, कितना आया? 44। यहां तक बात समझ में आ रही ना भैया? अगर समझ में आ रही तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। अब आगे दिन 44 भागे 2 करेंगे, कितना है मेरे भाई? कितना आया? ए प्लस 7d बराबर भैया अगर 44 को 2 से भाग लगाएंगे ना तो 22 आता है। क्लियर है? अब क्या कर सकते हो भैया? एक इक्वेशन भाई साहब इसको हम एक मान ले इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। अगर हम आपसे बोले इक्वेशन एक और इक्वेशन दूसरे को घटाया जाए, है ना, ये तुलना कर दो। ए प्लस 5d बराबर 12, है ना। एक और दिया ए प्लस 7d बराबर भैया 22। देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट घटा दिया। क्या करूंगा भैया? साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा ना भैया। ये माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस भैया। ए प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हुआ। 7d प्लस का 5d माइनस का भैया घट के आया 2d भैया। 22 में से 12 घटाऊंगा तो क्या आएगा भैया? 10 आएगा। डिफरेंस कितने का आया मेरे भाई? बोलो भैया डिफरेंस आया, काट के लाऊंगा तो डिफरेंस आएगा 5 का। बोलो यहां तक समझ आई बात? यहां तक बात समझ आई ना? डिफरेंस कितने का है? 5 का। चाहिए क्या भैया? एपी निकालना मुझे है, डिफरेंस अगर 5 का तो वैल्यू निकाल के देखते क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल दो। अगर यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से भी निकल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से निकाल ले जाओगे। डी का मान रखो, बोलो भैया ए प्लस 5 इंटू में 5, ये डी का मान 5 बराबर 12। अब 5 का 5 में गुणा करेंगे क्या बनेगा बताओ मुझे एक बार? 25 और ये होगा 12।
25 उस साइड जाएगा भाई, बराबर कितना बोलोगे क्या भैया, 12 प्लस का माइनस 25 का। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू बड़ी होती उसके सामने का साइन आता है, तो माइनस का क्या आएगा मेरे भाई, 13। माइनस का क्या आएगा, 13 आएगा। कौन सा पद आया भाई, कौन सा पद है भैया, माइनस का 13 पहला पद आया। देखो माइनस का 13 पहला पद आया। अभी हमें 3 निकालना। A1 भैया ए ही बोलते हैं, A2 को क्या बोलते हो भाई, A2 को भैया A प्लस डी बोलते हैं, A3 को क्या बोलते हैं, बोलो भैया A प्लस 2D बोलते हैं, है ना, 2D बोलते हैं। अब बोले ए की वैल्यू क्या भाई, ए की वैल्यू भैया मैं लेके आया हूं माइनस का 13 है, माइनस का 13 भाई। अगर मुझे लाना A2 तो बोलोगे -13 में डिफरेंस प्लस का 5 है, तो जोड़ दूंगा भाई, कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। यहां पे आ जाओ भी, ए का मान मेरे भाई 13 है, प्लस 5 गुणा 10 भैया, 5 गुणा 10 प्लस का 13 माइनस का, आंसर आएगा भैया माइनस का 3 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है ना। एपी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, एपी लिखना पड़ता, अगर एपी लिखना पड़ता तो लिखोगे भैया माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3, ऐसे आएंगे भैया 2 आएगा, ऐसे आएंगे 7 आएगा, ऐसे हम एपी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। बात समझ पाए होंगे, बढ़िया था। इसकी हिंदी नहीं मिल पाई, टाइपिंग नहीं हो पाई भैया, है ना। आगे अगले सवाल में कोई ऐसी गलती नहीं मिलेगी। लो ये जो इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के वार्षिक वेतन पर, है ना, 5,000 रुपए के वार्षिक वेतन पर काम शुरू किया। वेतन प्राप्त करने की प्रत्येक वर्ष 200, माने जब प्रत्येक वर्ष उसका बढ़ा, 200 रुपए इंक्रीज कर रहा, 200 रुपया बढ़ रहा है। किस वर्ष उसकी आय 7,000 हो जाएगी, तो बोल के रखा जो सुब्बा राव हैं वो 5,000 रुपए लगाकर कोई भी काम शुरू कर दिए हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, और उनका हर वर्ष के अंत में 200 रुपए इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ किस वर्ष उनकी वेतन 7,000 तक पहुंच जाएगी। बताओ भैया, मेरे भाई क्या करोगे भैया, यहाँ पे काम करेंगे ना। शुरुआत कितने रुपए से किया उन्होंने, शुरुआत कितने रुपए से भाई, शुरुआत 5,000 रुपए से किया। शुरुआत कितने रुपए से की भाई, 5,000 रुपए से की, है ना, शुरुआत 5,000 रुपए से की। अब भैया जब शुरुआत 5,000 से की, तो शुरुआत कब की बोलोगे सर, 1995 में। कब शुरुआत की भैया, 1995 में। क्लियर है ना। हर वर्ष के अंत में कितना रुपया बढ़ रखा है, 200। भैया 5,000 रुपया वर्ष का जब अंत बीतेगा ना, तो 200 रुपया बढ़ जाएगा, और 200 रुपया बढ़ा के अगली बार उसे कितना रुपया मिलेगा पेमेंट, 5200, 5200। फिर जब वर्ष का अंत होगा, फिर 200 रुपया इंक्रीज करेगा, और जब 200 रुपया फिर से बढ़ाएगा, तो भैया कितना रुपया इंक्रीज करके हो जाएगा, 5400। ऐसे बोल के रखा है मेरे भाई, ऐसे बोल के रखा है भैया, ऐसे बढ़ते बढ़ते, ऐसे बढ़ते बढ़ते किस वर्ष उसकी वेतन अर्थात सुब्बा राव की वेतन 7,000 हो जाती है। 1995 से स्टार्ट किया, यहाँ पे किस वर्ष कितना से भैया हो गई, कितना हो गई, 97। देखो वर्ष पूछ के रखा है, निकल जाएगा। वर्ष का मतलब क्या पूछ कर, नंबर ऑफ टर्म, कितनी एन का मान पूछ के रखा, वर्ष पूछे भैया एन पूछ के रखा है, क्या पूछ के रखा है, एन पूछ के रखा, निकल जाएगा सवाल बिल्कुल भैया। वो कौन सा भैया, अंतिम पद है, देखो ये अंतिम पद है। अगर मेरे भाई ये अंतिम पद है, लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर को हम रखते हैं किससे, ए एन से, ए एन से। ये कैस, ये भाई फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म, तो बोलो प्रथम पद, और प्रथम पद को हम किससे रखेंगे मेरे भाई, बोलोगे मेरे भैया प्रथम पद को A1, A1 या A1 या ए ही से डिनोट करते हैं। हर वर्ष का डिफरेंस क्या होगा भैया, 200। डिफरेंस कितने का, 200। सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। क्या करेंगे भैया, हम लोग तरीका सीखे हैं, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फार्मूला नहीं तैयार है ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाओगे फिर, है ना, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं लगा पाओगे। एन बराबर क्या रखोगे भैया, 7,000 बराबर ए का मान भी 5,000, है ना, प्लस एन का मान भैया, यही तो एन चाहिए मुझे, डिफरेंस 200 का। ध्यान से देखना, ये 5,000 इधर आएगा ना, 7,000 से 5,000 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2,000। कर ले जाओगे, ये गुड़ा भाई इधर आके भाग लगवा दो, क्या यहां बचा, बोलोगे n माइनस 1 बचा। ये कटेगा कितनी बार में, 10 बार में, तो n माइनस 1, n इधर आएगा भैया, माइनस का 1 आएगा, तो बोलोगे 10 और 1 क्या मिलके बनेगा, 11। ये कितना भैया, ये आ गया कुछ, 95 में 11 जोड़ दो, वर्ष आ जाएगा, किस वर्ष उसको मिला,
क्लियर है ना? 11 वर्ष के बाद उसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। चलें आगे। लो भैया अगला सवाल, एक सवाल और देखो, ये लो। इस सवाल को करना, रामकली ने एक वर्ष के पहले सप्ताह में 50 रुपए की, दोनों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। एनसीआर जो इंग्लिश मीडियम की बुक दी गई वहां पे 5 रुपीज लिया है, याद रखना। और वहां पे जो सेविंग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वीकली, वो 1.75 कर रखा है। और जो उसकी पूरी की पूरी सेविंग बिकम इनकम है वो कितनी हो जाती है? 20.75 हो जाती है। जबकि हिंदी मीडियम एनसीईआरटी में मेरे भाई 50 रुपए दे दिया, वहीं पे बस जीरो संख्या बढ़ा दिया, यहाँ पे 70.5 दे दिया, वहां पे 200.75 दे दिया। कुछ करना नहीं, बिल्कुल सेम सवाल है। जैसे वहां पे 5 लगेगा वैसे यहाँ पे 50 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लगा ले जाएंगे। रामकली ने क्या किया भैया, एक वर्ष के पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अगले सप्ताह में वृद्धि कर दी बचाने में, 17.5 रुपया बढ़ा दिया। बोल रहा 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 200.75 रुपए हो जाती है। तो पूछ रहा है यन का मान ज्ञात करो। भैया रामकली ने क्या किया, लो भैया रामकली को ले आओ, रामकली अनारकली सबको ले आओ यहीं पे। रामकली आ गई। अब रामकली कितने के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में रामकली ने क्या किया, ध्यान से देखना भाई। रामकली ने पहले सप्ताह में इनकम को सेव किया, कितना? 50 रुपए। जब दूसरे सप्ताह की बात आई तो देखो सवाल में कहना का ना, जब दूसरा सप्ताह आया तो रामकली ने भैया बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया भाई? घर बढ़ा लिया? नहीं भाई, क्या बढ़ाया भैया? अपनी इनकम की जो बचत है ना उसको बढ़ा दी। देखो इनकम की जो बचाना था वो कितना बढ़ाई? 17.5 रुपए बढ़ाई। भैया जब इसका 50 था, 17.5 बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा? बोलोगे भाई जब 17.5 बढ़ाऊंगा तो 67.5 हो जाएगी उसकी इनकम। अगले हफ्ते, अगले फिर हफ्ते जब बढ़ाएगी भाई, ऐसे अगले हफ्ते फिर से बढ़ाई, फिर अगले हफ्ते बढ़ाई, फिर ऐसे अगले हफ्ते बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा हफ्ता आया उसके सामने भैया, एक ऐसा हफ्ता आया कि उसकी पेमेंट 200.75 रुपए हो गई। 200.75 रुपए हो गई। अब ध्यान से सवाल को देखना भैया, पहले सप्ताह उसकी पेमेंट 50 रुपए थी, दूसरे सप्ताह 17.5 रुपया बढ़ा के उसने क्या कर दिया? 67.5 किया। भैया ऐसे अगले सप्ताह फिर 17.5 बढ़ाई होगी, फिर ऐसे अगले सप्ताह 17.5 बढ़ाई होगी। ऐसे भैया बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आया उसकी पेमेंट 200.75 रुपए तक बढ़ा ली। तो क्या इस सवाल को कैसे भैया, पहले सप्ताह इसको हम दिखा देंगे ए से, इसको हम दिखा देंगे, बार बार डिफरेंस सेम हो रहा भैया, डी है। ये अंतिम पद मेरे भाई, अंतिम पद को भैया ए एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते? ए एन से। फार्मूला सीखे हो भैया? बिल्कुल सीख चुके हैं। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं ही आनी चाहिए, अगर वो पढ़ रखा है तो बिल्कुल नहीं आएगी भैया। यहां पे क्या रखोगे? 200.75 बराबर ए का मान मेरे भाई 50 प्लस एन, भैया यही तो मुझे चाहिए। डिफरेंस कितने का मेरे भाई? 17.5 का, 17.5 का। कर जाओगे भैया, अगर ये वैल्यू उधर जाएगी ना तो 200 में से 50 से घटाओगे तो कितना आएगा भैया? 150.75 आएगा, है ना। और इधर क्या बचा? बोलोगे n माइनस 1 और इनटू में भैया 170.5। ये गुणा इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा, तो लिखोगे 150.75 और भागे क्या मेरे भाई? 1, देखो 70.5 और बराबर क्या है? n माइनस 1। इसको काट के दिखाओ भैया। ऐसा सवाल आए तो मुझे एक बात समझ आती है, जितना अंक ऊपर दशमलव दिखे उतना अंक दशमलव नीचे कर लेना। तो जितना ऊपर उतना नीचे अगर हम कर दें, यहाँ पे जीरो लगा दें, तो कुछ करना मत मेरे भाई, जैसे ऊपर था दशमलव फिनिश कर दो और नीचे का भी दशमलव फिनिश कर दो, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। एक वैल्यू देखो भाई, 5 से काट के दिखाओ, 5 से काट के दिखाओ भैया। 5 से काटूंगा, 5 तिया में 15, 5 तिया में क्या होगा? ध्यान से देखना, 5 तिया में क्या है? हो ध्यान से देखना, 5 तिया में 15, है ना। और यहाँ क्या बचा भाई? यहाँ पे बचा जीरो। तो भैया जीरो 7 बढ़ाना, जीरो बढ़ाएंगे, 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 5 25 25। बात समझ आई ना। यहाँ काटोगे भैया, 5 तिया 15, यहाँ पे बचा 2 और 5 25 25, यहाँ पे जीरो। फिर से काट के दिखाओ, 5 7 में 35,
ये देखो हो जाएगा, काटेंगे 5 6 में 30 और भैया 5 3 15, है ना, जीरो लगा के काटना, नहीं 63 बना दोगे सवाल सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ काटो भैया, 5 से काटेंगे 5 1 में 5, 2 बचा, 5 चौका 20, है ना। यहाँ पे भैया 5 का 5 कट नहीं रहा ये तो, है ना, कट रहा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा भाई। अगर नहीं कट रहा तो मामला क्या बन रहा है, कहीं गड़बड़ी हुई फिर का। हाँ भाई देखते हैं एक बार, कहाँ मेरे भाई गलती हुई, देखो एक बार तो। ये हिंदी से बनाए, इसको करो एक बार, देखिए सवाल एक बार करो तो भाई, कहाँ से गड़बड़ हुआ एक बार देखते हैं। इसको काटो, कितना आएगा भाई, 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो सही है ना ये वाला, ये सही है ना, देखो एक बार, और 20.75 200 हो गया था, सही तो है ये तो भी। ये काहे नहीं कटा, देखो एक बार कट रहा है नहीं कट रहा, ये देखो एक बार, यहाँ कट रहा है नहीं कट रहा है। 150, अगर इसको काट के देखते हैं भाई, भाई यहाँ पे कहीं सवाल मिस्टेक है मेरे समझ से, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे भैया 5 होगा, और यहाँ पे 1.75 होगा, है ना, सवाल ही मिस्टेक भाई। यहाँ पे 1.75 होगा और यहाँ पे 20.75 होगा, यही कुछ है ना, देखो एक बार भाई। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ ना तो पूरा सवाल देखो चौपट हो गया, कहाँ से, ये देखो गलती यहाँ से है, देखो भाई, जो ये पहला पद है ध्यान से देखना, यही गड़बड़ी है, ध्यान से देखना, जो पहला पद है वो 5 है ना, ये कलर दिख रहा है, देखो ये 5 है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज कितना, 1.75, है ना, ये 0 दशमलव कितना है, ये 207 है। अच्छा भाई चलो ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ पे 207 भाई, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आराम से कर लेंगे। 207.50 है, तभी तो गलत हुआ, देखो ध्यान से, 207.50। अब देखो भाई आराम से कर ले जाएंगे सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही तरीका रहेगा। मेरे भाई देखो ध्यान से, ये 85 रहेगा, ध्यान से देख लो भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ध्यान देना, यहाँ पे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे रहेगा 207.50, यहाँ गड़बड़ी हुई है, इस वजह से नहीं कट रहा था, तो यहाँ पे रखोगे 207.50 और ये रखोगे, पहला पद भी है 50, और देखो n माइनस 1 इंटू में d, और d का मान कितना भैया 1.7, देखो 1 पॉइंट, अच्छा ये सही है, 17.5 है ना। अब इसको काटना आराम से कटेगा भैया, ये इधर ले जाएंगे 200, देखो अब कितना आएगा 157, और ये क्या है भैया n माइनस 1 इंटू में डी, घटाना वो उतना ही आएगा, 1 पॉइंट देखो ये आएगा, है ना, ये उधर जाएगा तो वो लोग भैया ये कैंसिल आउट करेंगे, अब देखो ध्यान से, ये 50 और भाग लगाएंगे 17.5 और बराबर क्या है n माइनस 1, इसको काटो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से काट के देखते भैया, अगर हम इसको काटते हैं तो 5 से काट के देखो, 5 से काट के देखो, 5 3 15, 2 बचा, 5 5 25, है ना, 5 5 25, एक अंक पे 10 लगा दो भाई, 5 3 15 भैया, 5 1 कम 5, कितना बचा 2 25, 5 5 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 5 5 25, 0 बचा, यहाँ पे लगा दो। अब ध्यान से एक तरफ देखो भैया, दो अंक ऊपर जीरो, एक अंक नीचे, तो एक जीरो और बढ़ा लो, अंक दशमलव ही खत्म कर लो, तो आएगा 3150/350, ध्यान से दिख रहा ना, जीरो जीरो से कैंसिल आउट। अब इसी को कटना भैया, 5 5 7 35 और यहाँ काटेंगे तो 5 6 में 30 और 5 3 35, देखो 5 6 30, एक 5 3 15, तो ये कटोगे 7 9 में 63, कितना टर्म है 9, और n माइनस 1 बराबर 9, तो n की वैल्यू क्या है भैया, 9 में 1 जोड़ दूंगा 10, 9 में 1 जोड़ दूंगा 10, तो याद रखना भाई, यहाँ पे कहीं भी मिस्टेक हुआ ना तो गलती हो जाएगी। दूसरी कंडीशन एक बात और याद रखना, अगर मान लो हम गलती कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे देखो क्या होगा, जब भी यनमा पद पूछे ना तो कभी भी यनमा पद या नंबर ऑफ एन, है ना, नंबर ऑफ एन, ये कहा जाए जो यनमा पद आएगा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता,
है ना। किसी की गिनती ऋणात्मक हुई है, रोल नंबर 6 पे जाके खड़े हो जाओ तो सही है, -6 पे जाके खड़े हो जाओ, नहीं कभी नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक ऋणात्मक ये नहीं हो सकता, है ना। दूसरी कंडीशंस क्या भैया, दशमलव में भी नहीं होगा, एक तो ऋणात्मक नहीं होगा दूसरा किस में नहीं होगा भैया, अगर ऋणात्मक हो भी गया तो बोलोगे भैया ये किस में नहीं होगा, तो बोलोगे दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ इस सवाल पे, ये सवाल करो भैया। इस सवाल को करने से पहले हमने पहले ही बता दिया क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म, सम पदों का योग निकालना है। अगर सम पदों का योग निकालना भैया तो अब की बार फार्मूला क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई टू, कोष्ट में लिखोगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या भैया डिफरेंस, है ना। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे केवल परिवर्तन किया गया। पहला फार्मूला हमारा क्या था भैया, पहले फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस था। आज फार्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो, है ना, ये थोड़ा सा फार्मूला चेंज हुआ। इसी का एक और रूप दिखाते हैं भैया, क्या n बाई टू, और ये देखो पहला ही सवाल हमने लिया था a प्लस ए एन, है ना, ए एन, या फिर यही देखो और थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, इसी ए एन को लास्ट पद l दिखा दो, इसी लास्ट पद को डायरेक्ट l दिखा दो मेरे भाई, ए एन को लास्ट में क्या l दिखा दो, और l आगे क्या भैया a, और आगे क्या मेरे भाई, बोलो भैया n बाई टू, और ये भी क्या हो सकता है एस एन। सब सेम फार्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पहला ही फार्मूला बहुत काफी है, क्या या नहीं आया तो दूसरा वाला, तीसरा वाला, इन तीन फार्मूलों को याद रखेंगे। इन फार्मूलों से 1 से 2 सवाल करते हैं, ध्यान से देखना, 1 से 2 सवाल करते हैं भाई। आ जाओ, कहना पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, एपी दी गई है, एपी क्या भैया 8 है, एपी क्या भैया 3 है ना, माइनस का 2 है, एपी के 8 पदों का मान निकालना मेरे भाई, एपी के 8 पदों का मान निकालना, सॉरी 22 पदों का मान निकालना, सॉरी 22 पदों का मान निकालना। क्या करोगे भाई, 22 पद निकालना भैया S22 भैया क्या रखना, ध्यान से देखना, S22 22 पदों का योग बराबर n का मान 22, है ना। फार्मूला लिख दे क्या एक बार, लो लिख लो एक बार, Sn बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डिफरेंस, है ना। अगर आपसे बोलूं भैया इसका मान दिखाओ, तो बोलो भैया पहला पद 8 है, दूसरा पद 3 है, देखो माइनस का 2, नंबर बड़ी तेजी से घट रहा है, इसका मतलब एपी देखो डिफरेंस माइनस का होगा, डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई माइनस का, तो डिफरेंस माइनस का 5, ए बराबर भैया 8 है, एन बराबर भाई 22 पदों का मान पूछा, देखो सवाल 22 पदों का मान पूछा, कर ले जाएंगे। एस यहाँ पे लिखोगे 22 पदों का मान, तो S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2, 2a, तो 2 इंटू में a की वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का भाई, भैया डिफरेंस कितने का -5 हो जाएगा भैया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, प्लस भैया 22 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 21, और 21 इंटू में 5 करोगे तो 105 आएगा, लेकिन कैसा माइनस का, कैसा आएगा भैया माइनस का, है ना। अब क्या करोगे मेरे भाई, देखना ध्यान से, गुणा है इधर जोड़ना है, 105 से 105 105 से क्या करेंगे भाई, 105 से 16 घटाओ, 105 से 16 घटाओगे कितना आएगा, 105 से 16 घटाएंगे कितना आएगा, ध्यान से सोचो भाई, 105 से 16 घटाओगे क्या आएगा, तो बोलोगे जब घटाएंगे भैया ई बन जाएगा कितना, बताओ कितना बनेगा, बोलोगे 105, 105 माइनस 16, भैया 15 से 6 घटा 9, यहाँ पे बचा 10, 10 से 1 गया 8, ये कितना 89, लेकिन वैल्यू किसकी माइनस की, तो माइनस का 89, और गुणा कितना मेरे भाई 11 का। अब निकाल के दिखाओ, 11 9 में 99, 9 बचा, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ देंगे भैया कितना आएगा, 88 में 9 जोड़ देंगे 97, ये आया 22 पदों का योग क्या आया 22 पदों का योग, कर ले जाएंगे, बढ़िया सवाल था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इस सवाल को करो भाई, यदि किसी एपी के पहले 14 पदों का योग 1050 है और इसका पहला पद 10 है, 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। कितने पदों का एपी, भैया 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग क्या है 1050 है ना। तो 14 पदों का योग 1050, तो यहाँ पे देखो लिख सकता हूँ एस एन बराबर देखो एन बाई टू, ध्यान से देखना भाई, एन बाई टू और क्या लिखोगे भैया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ध्यान से सवाल को देखना, बड़े आराम से लग जाएगा
ये 14 पदों का योग दिया, तो 14 पद का मतलब S14 लिख देंगे यहाँ पे। देखो 14 पद भाई S14 बराबर 14/2, और ये देखो लिखोगे 2a पहला पद, साल पढ़ो पहला पद 10 है, तो 2 गुणा 10 प्लस भैया n 14 पद, 14 माइनस 1। डिफरेंस दिया क्या? नहीं भाई, डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं दिया सवाल में। डिफरेंस दिया देखो, कहीं पढ़ो, डिफरेंस दिया नहीं दिया। अब ये देखो S14 पदों का योग कितना दिया भैया? 1050 दिया है। क्या दिया? 1050। ये देखो काटेंगे कितना आएगा भाई? 7 है ना, 7 है। और यहाँ पे क्या होगा भैया? 2 दहा में 20, 2 दहा में 20 प्लस ये घटाओगे 14 से 1 गया 13, और 13 का गुणा डी में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 13D। दिख गया? अभी यहाँ काटो, ये काटेंगे 7 1 में 7, 3 बचा, 7 बचे 35, और ये 150। क्या बना? 150। अब ये देखो बराबर बनाओ ना, 20 प्लस 13D, 20 प्लस 13D। 20 इस साइड आएगा तो 150 में से हमने 20 को माइनस किया, और इधर कितना है भैया? 13D। और बताओ एक बार, ये घटाओगे कितना? 130, और ये देखो 13D से 13 नीचे आएगा, और डिफरेंस आ जाए कितना मेरे भाई? 10 आ गया डिफरेंस। 10 आ गया क्या डिफरेंस? अगर 10 आ गया डिफरेंस तो सवाल का कुछ बचे नहीं भाई। 20वां पद निकालना ना, तो 20वें पद के लिए लिखना पड़ेगा A20, और A20 को हम लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D, या फिर आप जानते हो भैया 20 में से यहाँ पे एक में माइनस करूंगा तो ये आएगा भैया A प्लस 21D, या सॉरी A प्लस 19D। A प्लस क्या आएगा? 19D। या फिर तरीका आप जानते हो, A 20 पूछूंगा तो एक कम करके बोल देना, है ना। तो A का मान क्या भाई? A का मान 10, A का मान 10 सवाल में कह के रखा था, A का मान 10 है। भैया डी का मान क्या लाया? भैया डी का मान हमने अभी 10 लाया, तो 19 दहा में 190, और ये 10 पहले वाला, दोनों जोड़ के कितना बना? 20वां पद भैया, 20वां पद 200 होगा। 200 है ना, 20वां पद क्या होगा? 200 होगा। क्लियर है ना? लो अगला सवाल आ जाओ, कर लो। इस सवाल को करके देखो, बढ़िया सवाल है, ये भी मजेदार सवाल है भाई। एपी के कितने पद लिया जाए, माने 24 21 18 ऐसे आगे कितने पद ले लिए जाए कि उनका योग 78 हो जाए? उनका योग क्या हो जाए भैया? 78। बोले भैया जब हमको नहीं पता ना कितने पद लिए जाए, बोल दो भैया हम n पद लेंगे, और n पद का मान कितना होगा? 78 होगा। कितने पद लोगे? n पद, और n पद का योग 78 होगा। भैया n पद का योग तो an लिखना उचित है ना भाई? ये an लिखना उचित नहीं, sn लिखना उचित है, sn लिखना। ओके, अब क्या करोगे भैया? निकालना एपी। ये निकालना मुझे तो क्या लिखूंगा? ए एस एन इक्वल टू n/2, फिर क्या लिखोगे? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डिफरेंस। ध्यान से देखना, ध्यान से सवाल पे फोकस करो। अब देखो ध्यान से क्या क्या दिया भाई। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भैया एसएन का मान, भैया एसएन का मान 78 दिया है, रख लिया, है ना। क्योंकि यन पद का योग भैया यनवा नहीं लिखा हूं, एसएन का मान रख दिया हूं। एन का मान नहीं पता भैया, रख दो। दो ए की वैल्यू तो दिख रही ना, 24 24 दूना 48, 48 प्लस एन का मान भाई साहब नहीं पता है। डिफरेंस देखो भाई, वैल्यू घट रही है, वैल्यू बार बार घट रही, तो मतलब माइनस का आने वाला। कितना है माइनस का? 24 में 3 21, तो माइनस का 3, माइनस का 3। अब ध्यान देना, इतना सॉल्व कर लो पहले। ये 78 और ये आया n-n/2। ध्यान देना भैया, 3 का गुणा माइनस एन में करूंगा तो पहले 48 जोड़ लेता हूं भैया, प्लस 3 का गुणा माइनस एन में बोलोगे भैया माइनस का, और ये एक करोगे 3 एक कम 3, और इसका गुणा यहां करेंगे भैया माइनस का 3n, है ना। 48 में 3 जोड़ा मेरे भाई 51, और माइनस का 3n, और ये देखो ध्यान से यहाँ पे है n और बाई 2, और बराबर क्या? 78। अब ध्यान देना, 78 इधर लेके आऊंगा, दो तो गुणा कर लेगा, तो 2 8 में 16, 2 7 14, 14 1 15, और ये बराबर क्या भाई? n का गुणा यहाँ पे 51n, और यहाँ लिखोगे -3n², -3n²। कर ले जाओगे सवाल को यहां से भैया द्विघात समीकरण बनेगा। वैल्यू सब उधर लेके जाता हूं, अगर मैं वैल्यू उधर लेके जाऊंगा 3n², देखो माइनस का क्या बने भैया? 51n बन गया, और क्या बना भैया? प्लस का 156 बन गया, और बराबर क्या बना? 0। क्यों ऐसा हुआ भैया? ये वैल्यू उधर ले जाऊंगा तो माइनस का, ये वैल्यू उधर ले जाऊंगा तो प्लस का, है ना। अब क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो काट रही हो भैया, 3 कॉमन लेके देख लो, आ जाएगा। तो n² भैया 3, 3 से कॉमन लेंगे तो 17 3 51, 17n। 3 भैया 3 5 15, 3 दूना 6 52, और ये देखो बना 0।
ये जाके गुणा करेगा, 0 ही हो जाएगा। तो बोलोगे n स्क्वायर 17n भैया 52। कोई ऐसा नंबर भैया, हाँ नंबर मुझे याद है, कौन सा भैया, 13 चौका 52, 13 चौका 52 है ना, 13 13 चौका 52, देखो प्लस प्लस 52। क्लियर हो गया। अब बोलो भी इसमें से कॉमन क्या भैया, n कॉमन, क्या बचा n-13 बचा। हमने याद किया भैया, यहाँ पे हमने सीख लिया कुछ ना बचे तो भैया जितना यहाँ बचाए थे ना उतना यहाँ बचा लो। अब जितना पहले में आया था ना उतना गलती से ही बचा लो, लेकिन बचा लो, गलती ही हो जाए दिक्कत नहीं, बचाना। ये यहाँ पे मुझे बचाना है तो ध्यान देना, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है इसका और इसका मल्टीप्लाई हो, ये प्लस हो जाए। तो अगर ऐसा करना भाई, आप समझ आ गया मेरे भाई, क्या भैया एक तरीका हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है आपको कि यहाँ पे वैल्यू रख, मतलब एक ऐसा साइन रखना है, इसका साइन और इसका साइन गुणा करने के बाद इसका साइन हो जाए। तो बोलो ये अगर मैं प्लस रखूंगा यहाँ पे, अगर मैं बाय द वे प्लस यहाँ पे देखो रख लिया, अगर यहाँ पे प्लस रखा तो प्लस का गुणा माइनस माइनस होना चाहिए, जबकि है प्लस, यहाँ रखोगे माइनस, है ना। n-13 तो भैया n है, इसके आगे क्या गायब हो गया, 4 गायब हो गया, तो 4 यहाँ रखेंगे। रख लो भैया n-4 एक वैल्यू है और एक वैल्यू n-13, तो आंसर क्या है भैया, या तो n का मान 4 होगा या तो n का मान कितना होगा, 13 होगा। दोनों ही आंसर सही हो या तो n का मान 4 ले लो या तो n का मान 13 ले लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी भाई, 78 आएगी। चलें आगे, लो भैया चले, लो भैया चलो आ जाओ, इस सवाल को देख लो, इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 14 है, बोल के रखा है योग ज्ञात करना है। किसका योग ज्ञात करना है, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक, अब प्रथम n धनात्मक पूर्णांक निकाल के दिखाओ भैया। 1000 प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक, क्या करना होगा मेरे भाई, क्या करना होगा भैया, बोलोगे 1000 धनात्मक पूर्णांक निकालना है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट डाट करके जाना हमको, कहां तक, 1000 तक, 1000 तक जाएंगे। और इसका जोड़ चाहिए, तो कभी आपको पता होगा n पदों का अगर आपसे योग पूछे, है ना, अगर n पदों का योग पूछे तो एक और मेरे भाई फार्मूला याद रखना, n इंटू में n प्लस 1 और बाई 2, n इंटू में n प्लस 1 बाई 2। n का मान भैया 1000 पद, 1000 पद और 1000 में एक जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा, भागी 2 कर दो भाई, कट के कितना आया 500, और 500 गुणा कितना भैया 1001, गुणा कर पाएगा जो बच्चा उसका आंसर आ जाएगा 500520, ये आंसर कुछ आया होगा, है ना। चले भैया, क्लियर है ना। इस सवाल को देखो भैया, प्रथम प्रथम n धनात्मक पूर्णांक, भैया प्रथम n धनात्मक पूर्णांक, तो क्या लिखने की दिक्कत है भैया, n के लिए n ही रख दूंगा, बाई 2, डायरेक्ट आंसर ये है, बस खत्म हो गया सवाल। चलें अगले सवाल पे, बढ़िया सवाल था ये, आ जाओ। आज का लास्ट सवाल है, इस सवाल के करने के बाद भैया अब इसके बाद इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे हम, है ना, इसकी 5.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। क्या क्या रखा भैया, एग्जाम्पल नंबर 15, उन संख्याओं की सूची बना के रखनी है, पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पद ये दिया है, जिनका यनवा पद ये दिया है ना। क्या एनवा पद दिया भैया, अगर यनवा पद किसी सवाल में ऐसा, बोर्ड हमेशा इस तरीके का सवाल पूछ ही लेता है और लड़का गलती कर डालता है, कुछ नहीं करना भैया, एनवा पद दिया है, क्या दिया, यनवा पद दिया है भैया, अगर एक मान लूंगा तो एक पद हो जाएगा, अगर यन का मान 2 मान लूंगा तो 2 पद हो जाएंगे, 3 मान लूंगा 3 पद हो जाएंगे। तो पूछ रहा 24 पद का योग तो आपको बताना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, बोलोगे भैया यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं n बराबर 1 मान लेता हूं तो बोलोगे a1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू में 1, और ये आएगा भैया 3 और धन 2, आंसर क्या मेरे भाई 5 आएगा, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अगर ऐसे में मान लूं भाई n बराबर 2 होगा तो बोलो भैया बड़े आराम से समझ आ गया, तो 3 गुणा, देखो सॉरी गलती हो गई भाई, 3 धन 2 गुणा 2 करेंगे तो भैया 3 2 दूना 4, 3 2 दूना 4, 4 3 क्या बना 7 बन गया। ऐसे कितने पद बचिए, 24 पद तक जाना है, तो भैया n बराबर अगर मैं 24 रख लेता हूं तो मेरे भाई 24 हो जाएगा n बराबर, अगर n बराबर 24 ले रहा हूं तो बोलोगे a24 इक्वल टू भैया 3 प्लस 2 इंटू में 24, और यहाँ इक्वल टू 3 प्लस ये आएगा 48, और प्लस करेंगे तो 51 आएगा, कितना a24 इक्वल टू, है ना। अब क्या करना भैया,
अब क्या करना, पूछा ना, पूछा 24 पदों का योग बताओ। फार्मूला एक सिखाया भैया, पहला पद मुझे पता हो तो लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू। क्या लिखोगे भैया, क्या लिखोगे, ए प्लस ए एन, है ना, ए प्लस ए एन। कर ले जाए भाई, ए एन माने अंतिम पद माने 24वां पद। या नहीं समझ आया भैया तो एल लिख लो, अंतिम पद एल लिख लो। क्या लिख लोगे, एल लिख लोगे। भैया कितने पद पूछा, 24, 24/2। पहला पद निकाला हूं भाई, 5 आया है। 24वां पद क्या लाए हो भाई, 51 आया है, 51 आया है। 51 में 5 जोड़ूंगा मेरे भाई, क्या बनेगा, 51 में 5 जोड़ दूंगा तो 56 बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, 56। और आगे गुणा क्या भैया, 24/2। कैंसिल आउट करो, काटेंगे भैया, ये कितना आया, बोलो भैया आएगा, कितना आएगा, बोलो भैया 28 आएगा, 28 आएगा। और 24 गुणा भैया, 24 गुणा 28 कैसे करेंगे मेरे भाई, 24 को ऐसे कर लो, 28 को 24 धन 4 कर दो। दिक्कत आएगी क्या, ना भैया। 24 का स्क्वायर भैया, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 24 चौका भैया 96, दोनों जोड़ेंगे 6 6 12, 9 7 16, 16 1 17, भैया 5 1 6, 672 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 672। क्लियर हो जाएगा ना। बढ़े अगले सवाल पे। बस भैया आज इतना ही सवाल रहेगा। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। एक बच्चा कहा भैया बहुत नीरस आप पढ़ाते हैं, क्या करें भैया, डांस थोड़ी करेंगे यहाँ पे हम, है ना। मैथ का सवाल है, कोई एसएसटी का सवाल तो है नहीं उसमें आनंद दे। मैथ के सवाल में आनंद नहीं आता भाई, इसको सीरियसली समझना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो जहां तक आनंद लायक रहेगा आनंद लाएंगे हम। पहले एक बार आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए चीजों को, है ना, चैनल थोड़ा सा बढ़वाइए भाई। और एक बात और भी है, लाइक शेयर करते रहिए। जहां पे दिक्कत आ रही हुई कमेंट जरूर करिएगा, है ना। अब अगले दिन से थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देंगे प्रैक्टिस के तौर पे, या कहा जाए रिवीजन के तौर पे, या बोल दिया जाए उसको होमवर्क के तौर पे। तो बस भैया आज क्लास इतनी ही रखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।